ऐसा लगता है जैसे कि हम लॉकडाउन की इस स्थिति में बहुत बड़ी एक संकट को भी देख रहे हैं और उससे जूझ भी रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर जहां हैं वहां फंसे हुए हैं क्योंकि अब काम नहीं है। इसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है तो फिर लोग अपने घरों की तरफ भागने को मजबूर हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की तस्वीर। आज जहां पर संक्रमण का इतना बड़ा खतरा है, वहां हजारों की संख्या में लोग दिल्ली छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की तरफ भागते हुए ये लोग, स्पष्ट ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आज स्थिति बहुत ज्यादा विकट है और सरकारों को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, जो पलायन की तस्वीरें दिख रही हैं ये तो बहुत भयावह है। कोरोना के संक्रमण की इससे बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है। अजय जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन अपील की ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या हमारी सरकारें इतनी बेबस हो गई हैं कि इन लोगों के लिए एक महीने के खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकती, रुकने का इंतज़ाम नहीं कर सकती? ये बेबस हैं, लाचार हैं। हालांकि इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने को सामान नहीं है, रुकने के लिए घर नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग जा रहे हैं और इनको कहीं रोका नहीं जा रहा। बीच में कोई पुलिस नहीं है जो इनको ये समझा भी नहीं रही है कि आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो किस तरीके से कोरोना को आप आमंत्रण देंगे। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की अपील जो है वो यहाँ पर कारगर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस तरीके से अगर हम जंग लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ तो हमारी हार भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये सीधी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे और हमारे संवाददाता लगातार ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान अपने आप में विफल हो जाएगा। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान को कोरोना की इस महामारी से बचाया जा सके, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बता रही है कि अब देश के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। हमारे देश की तकरीबन 41% आबादी, जी हां 41% आबादी जो शहरों में रहती है, वो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर या फिर मजदूरी से अपना काम पूरा करती है। इनके पास आज काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, तमाम जगह सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में पैसे नहीं है तो खाना नहीं है तो लोग मरने के और भूखे रहने के कगार पर हैं। और फिर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, जो कि प्रधानमंत्री के आह्वान यानी कि लॉकडाउन के बिल्कुल विपरीत है। गांव से शहर की ओर लौटते लोग मीलों का सफर तय करने पैदल ही निकल पड़े लोग। कोरोना के खौफ के बीच पलायन को मजबूर लोग। शहर में खौफ है तो गांव को जाना है। हिंदुस्तान में सब कुछ लॉकडाउन है। फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है, मॉल बंद है, मतलब कामकाज ठप है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गांव से शहर आए लोग कैसे अपना पेट भरे, कैसे अपने बच्चों की भूख प्यास मिटाए, यही चिंता अब लोगों के सामने खड़ी होने लगी। तो नजर आया शहर से गांव का रास्ता और निकल पड़े अपने अपने गांव की ओर। दिल्ली एनसीआर में बड़ी आबादी है जो छोटे शहर और गांव से काम करने आई थी, लेकिन अब अपने घर जा रही है। कोई सिर पर सामान रखकर मीलों की दूरी तय करने निकला है तो कोई अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर चले जा रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि कितने दिन में घर पहुंचेंगे, रास्ते में क्या होगा। बस इतनी उम्मीद है कि शहर में कोरोना के कहर के बीच भूखे न मर जाए, इसलिए बस चले जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ शख्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो आप ये समझिए कि ये पैदल चलकर दिल्ली से आगरा पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है कि सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि दिल्ली से लेकर आप लोग यहाँ तक पैदल पहुँचे हैं। क्या करेंगे? क्या करते हैं आप लोग दिल्ली में? मजदूरी करते हैं सर। तो काम तो बंद हो गया और पुलिस वाले भी रोड पे रहने डंडा मार कर भगाते हैं, तो हम लोग के कोई उपाय नहीं है। लोगों को रास्ते में जो कुछ मिल रहा है उसी में बैठकर आगे का सफर तय कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद जहां एक तरफ पूरा देश घरों में है, तो वहीं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई शहरों में मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद वो पैदल ही शहरों से अपने गाँवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इस वक्त मेरे साथ लखनऊ में जो पैदल जा रहे थे, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बुलंदशहर से आ रहे हैं सर। तो बुलंदशहर से कैसे पहुँचे आप लोग लखनऊ तक? नहीं, ट्रक वगैरह से आए हैं। ट्रक से फिर बीच में
वाया करके वो आ रहे हैं साधन से, अलग अलग साधनों से? अलग अलग साधनों से आ रहे हैं, कुछ पैदल चल के आ रहे हैं। क्या सब कुछ तो काम धाम बंद हो गया होगा? सब बंद हो गया। हमारे जो मालिक थे वो धंधा करवाते तो वो चले गए पहले घर, तब वहाँ रहने के लिए खाने पीने का बहुत परेशानी होती थी। ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक शहर या एक हाईवे की नहीं है, बल्कि तमाम रास्तों पर इसी तरह लोगों का हुजूम दिख रहा है। टी न्यूज़ नेशन। और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर आबादी तो 5 लाख से कम है, भीलवाड़ा, राजस्थान। लेकिन यहां पर अब तक 45 से ज्यादा लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की बात सामने आ चुकी है। 13,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। क्या भीलवाड़ा हिंदुस्तान का कोरोना कैपिटल बनना जा रहा है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर हैं, जो कोरोना के खौफ के बीच अपने अंदाज में लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हाथ गड़ा कर देखो, सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना। गाना गाकर लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि इस महामारी से हिंदुस्तान जरूर जीतेगा। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। ये डॉक्टर दिन रात कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो घरों में ही रहें। हम पिछले 7 दिन से घर नहीं जा रहे हैं, यही अस्पताल कैंपस में रह रहे हैं। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, हम आपके सहयोग से बहुत जल्द इस महामारी पर काबू पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं और राज्य का भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस के प्रकोप का नया सेंटर बनता दिख रहा है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में अब तक 45 केस सामने आ चुके हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा भीलवाड़ा का ही है, क्योंकि यहाँ 21 केस सामने आए हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए प्रशासन और डॉक्टरों की टीम लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। तो वहीं भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गांव की सरपंच ने कमान संभाल ली। देवरिया पंचायत की सरपंच किस्मत गुर्जर गांव को सैनिटाइज करने निकल पड़ी। सरपंच ने गांव की हर गली, हर घर को सैनिटाइज किया। सरपंच ने गांव-गांव में जाकर लोगों को मास्क और दस्ताने बांटे। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। वायरस से बचने के लिए घर से बाहर ना निकलिए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए और बार-बार हाथ साबुन से धोते रहिए और बाहर बिल्कुल ना निकलिए। कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट है। लॉकडाउन के बीच सरकार और प्रशासन लगातार जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। लोगों को राहत भी पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ यह मुहिम रंग लाएगी और कोरोना से जीत जाएगा हिंदुस्तान। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टी न्यूज़ नेशन। जहां पूरे देश में लॉकडाउन है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर लगभग हर कोई कोशिश कर रहा है, खास करके जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, कि इस तरह की बातें ना हो, वहीं कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी हैं। इनके जैसे गवारों की वजह से ही हमारे देश में जो प्रगति के रास्ते हैं उस पर रुकावट आती है। देखिए, चेतिए और ऐसे लोगों को इन्हें चिन्हित कर समझाइए कि आप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आपसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। सरकार का क्या आपके RWA का पट्टा देख लो। RWA कौन है? ये तो RWA से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम पैसे हार्मोनी को दे रहे हैं, RWA ने हमें घर नहीं खरीद के दिया। ये मैडम अपनी मेड को घर लाने के लिए निकली थी। जब देश में लॉकडाउन है तो मेड को घर लाने का क्या काम। बावजूद इसके कार लेकर बाकायदा सोसाइटी से बाहर निकली और जब वापस आई तो रोकने पर गुस्सा हो गई, धमकी देने लगी। मुझे फोन पे किसी से भी बात नहीं करनी है। मेरी मेड बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनिंग करिए आप उसकी। और मैं बोल के गई हूँ कि मैं मेड को लेने जा रही हूँ। गोपाल जी यहाँ बैठे हुए थे ना, 22 तारीख से 31 तारीख तक मेरे कार वाले के पैसे देगा RWA, बाई जी को पैसे देगा, मेरी जो खाना बनाने वाली आती है उसको भी पैसे देगा। मैं नहीं दूंगी, फिर मैं कट करूंगी सबके पैसे और उनको बोलूंगी RWA से ले ले। वहीं कुछ लोग अब भी बिना किसी वजह के सड़क पर घूम रहे हैं, जो लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को लाठी लेकर लॉकडाउन का पालन करवाना पड़ रहा है। पुलिस की सख्ती की यह तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां इन लड़कों पर पुलिस की लाठी बरसी तो ये रोते चीखते नजर आए। दरअसल लॉकडाउन के बावजूद ये लड़के कार में सवार होकर तफरी के लिए निकल पड़े, मगर पुलिस लाइन के पास से जब इनकी कार गुजरी तो इन्हें पुलिस ने कुछ इस भाषा में लॉकडाउन की परिभाषा समझाई। पुलिस ने युवकों को पहले सड़क पर ही मुर्गा बनाया और फिर लाठी से उनकी पिटाई की।
ये तस्वीरें एमपी के रायसेन की है। यहाँ पुलिस की सख्ती से बचने के लिए कुछ लड़कों ने होशियारी दिखाई और अस्पताल की पर्ची बनाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन बहानेबाजों को खूब मजा चखाया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने कई ऐसे बाइक सवारों को पकड़ा है जो बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर घूमते नजर आए। पुलिस ने इन लोगों की न सिर्फ पिटाई की बल्कि इनकी बाइक भी जब्त कर ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोरोना वायरस लोगों की जान ले रहा है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश कोरोना की चपेट में है, लिहाजा जरूरी हो गया है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के साथ सख्ती बरती जाए और पुलिस वही तरीका अपना रही है। जो लोग बातों से नहीं समझ रहे हैं उन्हें लाठी और डंडों से समझाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना का काल हिमाचल तक पहुंच चुका है, हालांकि अभी यहाँ ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लिहाजा लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मगर पुलिस शुरू से ही सख्ती बरत रही है ताकि कोरोना यहाँ कहर न बरपा सके। टीम न्यूज़ नेशन। नवरात्र है, इसके बावजूद मंदिर खाली हैं, लेकिन क्या किया जाए। हमारे देश में अल्पसंख्यकों का समुदाय कुछ इस तरह से दिग्भ्रमित है कि मस्जिद में आज भी बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ है। हालांकि कुछ एक इमाम इस बारे में फतवा जारी कर रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई आप मस्जिदों में मत आइए, लेकिन अभी भी मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जरा समझाइए इन्हें, आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा देश विरोधी काम आप क्या कर सकते हैं। मस्जिद के भीतर लोगों का जमावड़ा, मस्जिद के अंदर से निकलते लोग और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। देखिए, एक एक शख्स को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस इनको समझा समझा कर थक चुकी है, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस को अपना हंटर चलाना पड़ा। फिर जो भी सामने आया उसकी इतनी पिटाई की गई कि वो अब लॉकडाउन में कभी भी मस्जिद की तरफ नहीं आएगा। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है, लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है। देश के तमाम मंदिर बंद हो चुके हैं, नवरात्र में भी मंदिरों में भीड़ नहीं है। लेकिन कर्नाटक के बेलगाम से आई ये तस्वीर है एक मस्जिद की है। यहाँ लॉकडाउन के बावजूद लोग मस्जिद में काफी तादाद में जमा हुए एक साथ शुक्रवार की नमाज पढ़ी। कुछ इसी तरह मस्जिद के भीतर लोगों की भीड़ की तस्वीरें यूपी के इटावा से भी सामने आई। यहाँ लाख समझाने के बाद भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने अपने अंदाज में सबक सिखाया। हर एक को बाहर निकालकर पुलिस ने जमकर पिटाई की। मस्जिदों में लोगों की भीड़ को देखकर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों से अपील की है कि वो घर पर रहकर ही नमाज अदा करें। आज के हालात को देखते हुए इस पर अमल करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और शरिया में जो गुंजाइश है उसको देखते हुए हम ज़रूरी नहीं है कि मसाजिद में नमाज अदा करें, हम अपने घरों में नमाज अदा करें। वहीं बिहार में तो बाकायदा मस्जिद में ताला लगा दिया गया और नोटिस लगा दिया गया कि जुमे की नमाज घर पर ही अदा करें। आज जुमा का दिन और जुमा के दिन का नमाज ऐसा नमाज होता है जिसमें सभी लोग एक साथ इस नमाज को पढ़ते हैं, मगर पटना के जामा मस्जिद स्टेशन पर जामा मस्जिद ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना को देखते हुए मस्जिद को बंद रखा जाएगा। यहाँ बाकायदा नोटिस चिपका दिया गया और ये कहा गया है इस नोटिस में कि जो लोग हैं वो अपने घर में नमाज पढ़ें। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं कि भीड़ ना हो, और मस्जिद से जुड़े जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि अब कोरोना के संकट में ज़रूरत इस बात की है कि लोग अपने घर पर ही नमाज अदा करें। कोरोना को हराना है, जिंदगी बचाना है तो घर पर रहकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो बताती हैं कि हिंदुस्तान संकट के समय किस तरह से मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ता है। कोरोना संकट से लड़ रहा है हिंदुस्तान। लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद को सामने आई पुलिस। देश भर में जहां लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस सख्ती बरत रही है, तो वहीं पुलिस की रहमदिली भी सामने आ रही है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस सड़क पर उतर आई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना मिल सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया।
कई इलाकों में लोगों को पुलिस के जवानों ने खाना बांटा। प्रयागराज में भी पुलिस ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए खाने में पूरी सब्जी बांटने के लिए लंगर लगाया। लोगों के लिए खाने के पैकेट बनाए जा रहे हैं। पुलिस सड़कों पर लोगों को रोककर खाने के पैकेट बांट रही है। ये तस्वीर पंजाब के शहर लुधियाना की है, जहां पुलिस ने मैदान में लोगों के लिए लंगर लगाया और खुद खाना खिलाते हुए नजर भी आई। लोगों में भारी तादाद में बच्चे, महिलाएं भी शामिल थे, जिन्हें पंजाब पुलिस के जवान लाइन में बैठाकर खाना खिलाते हुए दिखे। पंजाब के दूसरे शहर जालंधर में भी पुलिस ने लोगों के घरों में जाकर खाने के पैकेट बांटे, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन से लोग घरों में बंद हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार और पुलिस साथ साथ काम कर रही है। लोग पुलिस के इस कदम की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।